नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी अपने खास कार्यक्रम खबरों का पंचनामा लेकर, जहां हम सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों की करते हैं सत्यता की कसौटी पर पड़ताल। क्या डायबिटीज का फुल प्रूफ इलाज मुमकिन है? क्या ऊंटनी के दूध से डायबिटीज का इलाज हो सकता है? सोशल मीडिया पर वायरल इस खबर की हकीकत क्या है? सबसे पहले इसी की करेंगे पड़ताल। क्या दूध से हो सकता है डायबिटीज का इलाज? क्या ऊंटनी का दूध डायबिटीज में रामबाण है? क्या ऊंटनी के दूध में मौजूद है ह्यूमन इंसुलिन? क्या ऊंटनी का दूध कैंसर के मरीजों को भी फायदा पहुंचा सकता है? सोशल मीडिया पर वायरल इस मैसेज ने सनसनी मचा रखी है। वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि ऊंटनी का दूध डायबिटीज के इलाज में फायदेमंद साबित हो सकता है। वायरल खबर की पड़ताल जरूरी थी, क्योंकि दुनिया भर में करीब 42 करोड़ लोग डायबिटीज के मरीज हैं। भारत में हर 5 में से एक शख्स डायबिटीज से पीड़ित है। भारत में मधुमेह रोगियों की तादाद दुनिया में तीसरे नंबर पर है। लैंडसेट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन, भारत और अमेरिका में दुनिया के सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की साल 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की कुल आबादी का करीब 8.7% हिस्सा डायबिटीज का रोगी है। डायबिटीज को लेकर आंकड़े चौंकाने वाले हैं, लिहाजा वायरल मैसेज का सच सामने आना जरूरी था, क्योंकि अगर वायरल दावा सही है तो इससे डायबिटीज के रोगियों को फायदा पहुंच सकता है, और अगर वायरल दावा गलत है तो इसकी हकीकत सामने आनी चाहिए। डायबिटीज यानी मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज के खून में ग्लूकोज की मात्रा, ब्लड शुगर लेवल जरूरत से ज्यादा हो जाती है। ऐसा 2 वजहों से हो सकता है, या तो मानव शरीर जरूरत के मुताबिक इंसुलिन नहीं बना पाता, या फिर मानव कोशिकाएं इंसुलिन पर प्रतिक्रिया नहीं करती हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है जो इंसानी शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा के पाचन को कंट्रोल करता है। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में खाने के पहले ब्लड में ग्लूकोज का लेवल 70 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहता है। खाने के बाद ये लेवल 120 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाता है, फिर धीरे धीरे कम होता चला जाता है। लेकिन डायबिटीज हो जाने पर यह लेवल सामान्य नहीं हो पाता और गंभीर हालत में 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी ऊपर चला जाता है। वायरल मैसेज में दावा किया गया था कि बीकानेर के मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट में ऊंटनी के दूध में ह्यूमन इंसुलिन पाया गया है। लिहाजा हमने मामले की पड़ताल के लिए बीकानेर में मौजूद न्यूज नेशन की टीम से संपर्क किया और उनसे वायरल मैसेज को लेकर जानकारी मांगी। अपनी खास विशेषताओं के चलते रेगिस्तान का जहाज कहा जाने वाला ऊंट इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ऊंटनी के दूध से कैंसर का इलाज किया जा सकता है। आज हम पंचनामा में पड़ताल करेंगे इस वीडियो का और गहन जांच पड़ताल के बाद पता लगाएंगे आखिर वायरल हो रहे इस वीडियो का सच क्या है। बीकानेर में मौजूद न्यूज नेशन संवाददाता मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट पहुंचे और वहां मौजूद वैज्ञानिकों से संपर्क किया। रिसर्च सेंटर में मौजूद वैज्ञानिक डॉक्टर आरपी अग्रवाल ने हमें यहां हुई रिसर्च की जानकारी दी। डॉक्टर अग्रवाल के मुताबिक ऊंटनी के दूध में ह्यूमन इंसुलिन पाया गया है। दरअसल डायबिटीज के मरीज इंजेक्शन के जरिए इंसुलिन लेते हैं। ओरल इंसुलिन पर अब तक होने वाली रिसर्च कामयाब नहीं हुई है। मतलब ओरल इंसुलिन मानव के पाचन तंत्र में पहुंचकर खराब हो जाती है, लेकिन नई खोज के जरिए अब ओरल इंसुलिन को बनाना मुमकिन हो सकेगा। कैमल मिल्क एंड डायबिटीज पे काम किया और क्लिनिकली एक्सपेरिमेंटल स्टडीज से, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज से ये जाहिर हो गया कि कैमल मिल्क का बहुत बड़ा रोल है डायबिटीज के अंदर। अब कैमल मिल्क में ये ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी प्रोटीन है जो ये काम करती है? हमको ये पता लगा कि 1 लीटर कैमल मिल्क में 52 यूनिट इंसुलिन लाइक एक्टिविटी है और प्रोटीन को हम आइसोलेट अब तक नहीं कर पाए थे। शोध में जुटे वैज्ञानिकों का दावा है कि रिसर्च के दौरान ये पाया गया है कि 1 लीटर ऊंटनी के दूध में 52 यूनिट इंसुलिन मौजूद होता है। रिसर्च में यह भी पाया गया है कि ऊंटनी के दूध में 13 तरह के प्रोटीन और 22 पेप्टाइड्स ऐसे हैं जिनका आकार ह्यूमन इंसुलिन की तरह होता है।
कि 13 प्रोटीन एंड 22 पेप्टाइड्स ऐसे हैं जिनके स्ट्रक्चर सिमिलर है ह्यूमन इंसुलिन के लायक। अगर हम उससे कोई चीज़ बनाएंगे तो इंसुलिन की तरह से काम करेगी, क्योंकि इस कैमल मिल्क की प्रोटीन की ब्यूटी ये और है कि ये स्टोमक में ख़राब नहीं होती। आज तक ओरल इंसुलिन क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि जो इंसुलिन हम देते हैं वो स्टोमक में ख़राब हो जाती है, और कैमल मिल्क इंसुलिन स्टोमक में ख़राब नहीं होती। तो ये बहुत फ़ायदेमंद होगी। इस रिसर्च पे हम आगे चलने वाले हैं। न्यूज नेशन की पड़ताल में वायरल दावा सही पाया गया है। बीकानेर की मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट में ऊंटनी के दूध पर रिसर्च के दौरान ये खोज हुई है। जयपुर से लाल सिंह फौजदार और बीकानेर से रौनक के साथ टीम न्यूज नेशन।